Dear students, good morning. Now I welcome you in the online class. Myself Satyanarayan Das is going to teach the first lesson of class 10 book, NCERT book Semusi. The name of the first chapter is Semusi. Now I am reading the passages, then I will make you understand in Hindi. Now look at the book carefully. प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसल लतिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लौह चक्र तन मन का शोषक है, जिसमें वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की और चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। आइए हम देखते हैं प्रथम अनुच्छेद। दुर्बहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलदनीशम कालायस चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम सूचि पर्यावरणम। अर्थात इस दुनिया में, इस संसार में जीवन जीना बहुत दुर्बह हो गया है, कठिन हो गया है, और इस समय में केवल प्रकृति ही हमारा शरण है। और ये प्रकृति कैसा प्रकृति है? जो प्रकृति शुद्ध पर्यावरण से युक्त हो। आजकल महानगराणां मध्य, महानगर के मध्य में चलदनीशम कालायस चक्रम, लोहे से बने हुए पहियों के अहर्निशम दिन रात हमेशा चलने के कारण मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम, मन को शोषण करता हुआ, शरीर को पीस देता हुआ हमेशा घूम घूम कर चलने वाली ये पहिए दुर्दान्तैर्दशनै अमुना स्यान्नैव जनग्रसनम सूचि पर्यावरणम। अर्थात ये पहिए जो घूम रहे हैं, लोहे के जो पहिए घूम रहे हैं, इनके कठिन दशनों से, कठिन दंतों से ऐसे मानो जैसे लोगों का ग्रास करने बैठे हैं। तो हमको केवल एकमात्र आश्रय है, एकमात्र रक्षा करने के लिए हमारे सहारा है, जो कि प्रकृति है, जो कि सूचि पर्यावरण मतलब शुद्ध पर्यावरण है। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम बाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानं पंक्तयः ह्यनन्ताः कठिनं संसरणम सूचि पर्यावरणम। कज्जल मलिनम धूमम शतशकटीयानम, शतशकटीयानम हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स, बहुत सौ संख्या में गाड़ियाँ, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, काजल जैसे काले धुआं को छोड़ते हुए सौ संख्या में गाड़ी, मोटर व्हीकल आदि, वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम, और वाष्पयानमाला अर्थात हवाई जहाज दौड़ती है, फिर रेल गाड़ी आदि दौड़ती है, ध्वनि को बिखरती हुई, ध्वनि को छोड़ती हुई दौड़ती है। और यानानं पंक्तयः, यानों का पंक्ति, यानों का जो धाड़ी, ये जो अनंत है, ये असीम है, जिसमें कि जाना कठिन हो जाता है, कठिनम संसरणम। अर्थात सौ संख्या में गाड़ी, मोटर आदि काजल जैसे काले धुआं को छोड़ते हुए सौ संख्या में हवाई जहाज तथा रेलगाड़ी आदि ध्वनि को छोड़ते हुए यानों का जो पंक्ति है, ये अनंत असीम है, जहाँ जाना कठिन हो गया है। अभी आते हैं अनुच्छेद नंबर 3। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तुमिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयं बहिरंतर्जगति तु शुद्धिकरणम सूचि पर्यावरणम। वायुमंडलम कीदृशम जातम भृशम दूषितम जातम, वायुमंडल बहुत दूषित हो गया है, पोल्यूटेड हो गया है। निर्मलम जलम अपि कुत्रापि न भवति, अर्थात जल भी कहीं निर्मल नहीं है। कुत्सित वस्तुमिश्रितम, खराब वस्तु से मिले हुए खाने का जो वस्तु है, ये मिलकर क्या हो गया है? धरातलम, पृथ्वी पृष्ठ को मैलायुक्त या मलिन कर दिए है। और समलम मतलब मलिन कर दिए है। खराब खाद्य मिश्रित, खराब वस्तु से मिला हुआ भक्ष्य जो खाद्य है, इससे धरातल समल हो गया है, मलिन हो गया है। तो हमको क्या करना है? करणीयम बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम। इसीलिए हम सबको क्या करना है? जगत के, दुनिया के बाहर और अंदर दोनों के शुद्धिकरण करना है, जिसको हम बोलते हैं सैनिटाइज करना है। मानो
पृथ्वी का ऊपर और भीतर इतना प्रदूषित हो गया है कि हमको सारा पृथ्वी के ऊपर और बाहर पूरा सबको शुद्धिकरण करना है। प्यूरिफिकेशन हमको करने की आवश्यकता है। कंचित कालम नय माम अस्मान नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम एकांते कांतरे क्षणमपि मैं स्यात् संचरणम सूचि पर्यावरणम। यहाँ कवि अपेक्षा करते हैं कि हे समाज के लोग, कम से कम मुझे इस नगर से बहुत दूर तक कंचित कालम नय, मुझे कुछ समय के ले जाओ, जहाँ की मैं प्रपस्या में देखूंगा ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम, गांव के शेष में निर्झर इत्यतः झरना, नदी और जो पयपूरम तालाब, जलाशय आदि, जिसो वाटर बॉडीज आदि, एकांते कांतारे क्षणमपि, एकांत में निर्जन जंगल में कुछ समय मुझे वहाँ घूमना है, कुछ समय वहाँ संचरण करना है, विचरण करना है। इसीलिए मुझे कम से कम कुछ समय के लिए इस शहर से बहुत दूर तक ले जाओ, किसी गांव से बहुत दूर, जहाँ की मैं गांव के नदी, झरना आदि को मैं देखूंगा। हरित तरुणांग ललित लतानांग माला रमणीया कुसुमावलिः समीरचालिता स्यान्मे भरणीया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरम संगमनम सूचि पर्यावरणम। जंगल में जाकर मैं क्या देखूंगा? हरित तरुणांग ललित लतानांग माला रमणीया, हरे हरे तरु, हरे हरे वृक्षों को देखूंगा। ललित लतानांग माला, कोमल कोमल लताओं का जो माने समूह जो है वो रमणीय है। फिर समीर चालित, पवन से हिले हुए, पवन से झूलते हुए फूलों का समूह मेरे लिए ग्रहणीय है। और नए नए फूल से युक्त आम से मिले हुए ये सुंदर परिवेश को मुझे देखना है। और मुझे कुछ दूर को जाना है, किसी जंगल में मुझे कुछ समय के लिए मुझे छोड़ दो, इस महानगर से कुछ दूर मुझे ले जाओ और मैं सूची पर्यावरण को जो मैं अच्छी तरह अनुभव करूं। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 6। अयि चल बंधु खगकुल कलरब गुंजित वन प्रदेशं पुरकलरब संभ्रमित जनेभ्य द्रुत सख संदेशम चाकचिक्य जालं न कुरिया जीवित रस संहरणं सूचि पर्यावरणम। तो हे बंधु, हे मित्र, अयि चल बंधु, हे मित्र, खगकुल कलरब गुंजित वन प्रदेशम, चिड़ियों के चहचहाट से गुंजित वन प्रदेश को चलते हैं। पूरा कलरब संभ्रमित जनेभ्य, जो लोग भटक गया है, संभ्रमित हो गया है, ऐसे लोगों के लिए ऐसे कलरब, ऐसे पक्षियों का चहचहाट, द्रुत सुख संदेशम, सुख संदेश का वार्ता देने वाला है। और चाकचक्य जालं नह कुर्जिया जीवितम रस संहरणम, और चकाचौंध वाला ये दुनिया मुझे नहीं चाहिए, चकाचौंध वाला ये शहर की ये सभ्यता मुझे नहीं चाहिए। मुझे जीवन से रस का आस्वादन करना चाहिए और मैं जीवन का कुछ रस को प्राप्त करूं, और मुझे सूची पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण का मुझे अपेक्षा है। इसीलिए मुझे इस शहर से किसी दूर एक गांव को मुझे ले चलो। प्रस्तरतले लतातरुगुल्मा नः भवन्तु पिष्टाः पाषाणे सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये न जीवन मरणम। तो ये पत्थर के नीचे लता, तरु, गुल्म आदि ये जैसे दब न जाए, जैसे नाश न हो जाए, इसीलिए। और ये पाषाणी सभ्यता, पत्थर का जो सभ्यता, जैसे ये महानगरों के ये धुआं आदि से, महानगर के ये प्रदूषण से जैसे प्रकृति का नष्ट न हो जाए, इसीलिए मैं क्या करता हूँ? मैं मानव के लिए जीवन का कामना करता हूँ, न जीवन मरणम, अर्थात जीते हुए मरण का कामना नहीं करता। ये पाषाणी सभ्यता के जगह में मैं सुंदर सा जंगल से भरे सभ्यता का कामना करता हूँ, प्रदूषण मुक्त, प्रदूषण रहित सभ्यता का कामना करता हूँ। मैं मानव के लिए जीवन कामना करता हूँ, और इसके लिए आइए हम सब योगदान करते हैं और पर्यावरण को सूची बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं। धन्यवाद।